गैस सिलेंडर वाला ढाबा वर्सेस चूल्हे वाला ढाबा। सीता जल्दी उठ, आटा गूंथ ले, सूरज चढ़ने से पहले चूल्हा जलाना है। हाँ अम्मा, अभी करती हूँ। अम्मा आज मैं लकड़ियां ले आती हूँ। हाँ तू जल्दी ले आ, ढाबे पर कुछ देर बाद ग्राहक भी आते ही होंगे। अब तीनों अपने अपने काम पर लग जाती हैं। गीता लकड़ियां लेने चली जाती है, सीता आटा गूंथने और उनकी सास यानी कि विमला दीदी सब्जियां और मसाले काट कर तैयार कर देती है। फिर कुछ देर बाद वो चूल्हा जलाती। जहाँ एक चूल्हे पर सीता सब्जी बनाती है तो वहीं दूसरे चूल्हे पर गीता तवे पर गरम गरम रोटियां सेकती है। ये है सीरतपुर नाम का एक छोटा सा गांव, जहाँ सड़क के पास एक सादा सा ढाबा था। उस ढाबे का नाम था गांव का देसी चूल्हा ढाबा। इस ढाबे को चलाती थी विमला और उनकी दो बहुएं सीता और गीता। उन तीनों की जिंदगी आसान नहीं थी। विमला के दोनों बेटे शहर में मजदूरी करते थे और अपने मरे हुए पिता का कर्ज चुकाते थे, इसलिए घर खर्च चलाने की जिम्मेदारी उन तीनों सास बहू के कंधों पर थी। उनके हाथ की बनी चूल्हे की रोटी और सब्जी का स्वाद पूरे गांव में मशहूर था। अम्मा ऐसी रोटी तो शहर में भी नहीं मिलती, कितनी मुलायम और स्वादिष्ट है। बेटा ये रोटी गांव की मिट्टी के चूल्हे पर बनी है तो आधा स्वाद तो इसका वैसे ही बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक कहा अम्मा। अम्मा बैंगन के भरते को इस बूंदी रायते के साथ खाकर तो मजा ही आ गया। और सिलबट्टे पर बनी चटनी, सच कहूँ तो अगर सब्जी ना भी हो तो भी इंसान इसी के साथ खाना खा ले। इसी तरह और भी ग्राहक उनके ढाबे पर आते और गर्मा गर्म चूल्हे की बनी रोटी सब्जी का स्वाद चखते। उनके ढाबे पर ट्रक ड्राइवर और ग्राहक आने लगे। भले उनकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी गुजारा चल जाता था। ऐसे कुछ समय बीता और कुछ समय बाद उनके ढाबे के ठीक सामने एक और ढाबा खुल गया, जिसका नाम था मॉडर्न गैस ढाबा। उस ढाबे के मालिक का नाम था रवि। उसके ढाबे पर चमचमाती किचन, गैस सिलेंडर, मिक्सर ग्राइंडर जैसे कई और भी मॉडर्न मशीनें थीं। उन मॉडर्न मशीनों और गैस की मदद से वो काफी जल्दी जल्दी कई तरह के पकवान बना देता। अब देखना ये पुराना चूल्हा ढाबा मेरे इस गैस ढाबे के आगे कितनी जल्दी बंद हो जाता है। गीता अपनी सास से उस ढाबे के बारे में बात करती है। अम्मा सुना है उस सामने वाले ढाबे में सब कुछ मॉडर्न है और वहाँ ये चूल्हा तो है ही नहीं बल्कि गैस सिलेंडर पर खाना बनता है। अरे वो मुआ कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अपने ढाबे के आगे उसके ढाबे की तो कोई पूछ ही नहीं है। ना ना अम्मा, इस भरम में ना रहना। हमने सुना है ये गैस सिलेंडर ना बड़े काम की चीज है। जितनी देर हम इस मिट्टी वाले चूल्हे में लकड़ियां जलाने की कोशिश करते हैं ना, उतनी देर में तो उसमें खाना भी पक जाता है। हाँ लेकिन वो गैस सिलेंडर आता भी तो कितना महंगा है। इससे अच्छा तो अपना चूल्हा ही सही है, जहाँ कम से कम पैसे तो नहीं लगते। अब दोनों बहुएं एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनके मन में डर था कि अब गैस सिलेंडर वाले ढाबे के आगे उनके ढाबे का क्या होगा। फिर एक रोज, अम्मा आज तो सुबह से दिन हो गया लेकिन अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। हाँ वही मैं सोचूं आज ग्राहक कहाँ रह गए। तभी सीता लकड़ियां लेकर आई। अम्मा ग्राहक आएंगे कैसे? सभी ग्राहक तो सामने वाले ढाबे पर जा रहे हैं। क्या सामने वाले ढाबे पर? हाँ मैंने खुद कई ग्राहकों को अभी वहां जाते देखा है। तभी उनका एक ग्राहक जिसका नाम राजू था वो भी उस ओर जा रहा था। अरे ओ राजू बेटा, उधर कहाँ जा रहा है? इधर आ, बता क्या लगा दूं। गर्मा गर्म रोटी के साथ कौन सी सब्जी खाएगा? अरे नहीं अम्मा रहने दे, तेरे यहाँ तो चूल्हे पर थोड़ी देर लगे, लेकिन उस रवि के गैस वाले ढाबे पर तो सब जल्दी जल्दी बन जाता है, इतना नहीं करना पड़ता। ऐसा कहकर वो भी रवि के ढाबे की ओर चला गया। सामने खड़ा रवि ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। देखा अम्मा, अब वो दिन दूर नहीं जब जल्दी तुम्हारा ढाबा बंद हो जाएगा। आग लगे तेरी इस जुबान को। तेरी माँ ने तुझे करेला खाकर पैदा किया था क्या, जो इतना कड़वा कड़वा बोलता है? अब मैं तो सच बोलता हूँ अम्मा जी, लोगों को तो कड़वी अपने आप लग जाती है। उसकी बातें सुनकर अब वो तीनों उदास हो गईं। उस रोज वो सारा दिन ग्राहक के इंतजार में बैठी रही, लेकिन सारे दिन में बस एक दो ग्राहक ही उनके ढाबे पर आए। शाम को काफी सारा खाना बच गया, जिसे गर्म करके उन सास बहू ने खाया। ऐसे ही अगले दिन भी हुआ, जिससे परेशान होकर सीता बोली, अम्मा अब तो कोई हमारे पास आता ही नहीं। हाँ अम्मा, अब हमारा क्या होगा? घबराओ मत बहुओं,
मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कभी न कभी तो हमारे ग्राहक जरूर लौटेंगे। मैं भी तो देखूं आखिर ये मॉडर्न गैस चूल्हा कब तक हमारे इस मिट्टी के चूल्हे के आगे टिक पाता है। ऐसा कहकर विमला देवी ने अपनी बहुओं को दिलासा दिया, लेकिन सच तो ये था कि कहीं न कहीं वो खुद इस बात से डर रही थी कि न जाने कब उसे अपना ढाबा बंद करना पड़ जाए। अब उनके ढाबे की कमाई बहुत कम हो गई, कभी कभी तो पूरा दिन एक भी ग्राहक नहीं आता। अम्मा, क्या हमें ढाबा बंद कर देना चाहिए? नहीं बहू, ये चूल्हा हमारी पहचान है, इसे इतनी जल्दी हम बुझने नहीं देंगे। एक हम है जो सारा दिन ढाबे पर बैठकर मक्खियां मारते रहते हैं, और एक वो रवि है, उसका ढाबा दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। रवि के ढाबे पर अब हमेशा भीड़ ही रहती और इसी बात का घमंड उसमें आ गया था। गैस की ताकत क्या होती है? आज जिस चूल्हे ने तुम्हें पहचान दी थी, आज उसी ने तुमसे वो काम भी छीन लिया। इसीलिए तो कहता हूँ जमाने के साथ बदलना भी चाहिए। खैर मैं चलता हूँ, वो क्या है ना, ढाबे पर ग्राहक संभाल लें। अब तो इतने लोग आते हैं कि मेरे नौकर उन्हें अकेले हैंडल नहीं कर पाते। ऐसा कहकर रवि वहां से चला गया। देखा अम्मा, थोड़े पैसे क्या कमाने लगा, कितना घमंड आ गया इसमें। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रोज खबर फैली कि दूसरे देश में युद्ध शुरू हो गया है और इसका असर भारत पर भी पड़ा, इसलिए गैस सिलेंडर का आयात रुक गया है। अब कुछ ही दिनों में गांव में गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया। रवि के पास सिर्फ एक सिलेंडर बचा था। अब क्या करूं? इतने ग्राहकों को कैसे संभालूं? ए हरिया, गैस थोड़ी कम खर्च कर, अभी सिलेंडर आने में न जाने कितना वक्त लगेगा। मैं तो कहता हूँ तू बस एक ही सब्जी बनाया कर अब। लेकिन मालिक, 2-3 सब्जियां तो रोज बनानी पड़ेंगी, नहीं तो ग्राहक एक ही सब्जी खाकर बोर हो जाएगा। अरे नहीं होते, उन्हें भी पता है आजकल देश में सिलेंडर को लेकर क्या हालात चल रहे हैं। और ये क्या, ये पतीला तूने कब से गैस पर चढ़ाया है? अब गैस बंद कर दे। लेकिन मालिक, अभी इसमें दाल मखनी पूरी तरह पकी नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। अरे कुछ नहीं होता, बाकी की दाल ग्राहकों के पेट में पक जाएगी। मैं कहता हूँ इसे बंद कर दे। रवि के कहने पर हरिया ने अब गैस बंद कर दी। कुछ देर बाद ग्राहक आए तो जैसे ही खाना खाने बैठे, अरे ये क्या हरिया, दाल तो कच्ची है। नहीं नहीं, मुझे ही नहीं खानी है। तू ऐसा कर, कोई दूसरी सब्जी ले आ। लेकिन दूसरी सब्जी तो आज ढाबे पर बनी ही नहीं। क्या बनी नहीं? तो क्या मैं तेरी ये कच्ची दाल खाऊं? नहीं खानी मुझे तेरी ये दाल, इससे तो मेरे पेट में और दर्द होगा। माफ करना, लेकिन वो आप तो जानते ही हैं कि आजकल गैस सिलेंडर मिलना कितना मुश्किल है। तो क्या उसके चक्कर में हम अपने पेट में दर्द कर लें? अरे जब पैसे पूरे देंगे तो खाना भी तो खरा खाएंगे। नहीं नहीं, हमें नहीं खाना है खाना, हम दूसरे ढाबे पर चलकर खा लेते हैं। ऐसा कहकर वो ग्राहक वहां से चले गए और विमला काकी के चूल्हे वाले ढाबे पर पहुंच गए। अम्मा, बढ़िया गरम गरम रोटी और सब्जी खिला दे। हाँ हाँ बेटा, तुम बैठो, मैं अभी परोसती हूँ। सीता गीता, जल्दी से गर्मा गर्म रोटी लगा दो। अब दोनों बहुएं गर्मा गर्म रोटी लगा देती हैं और इतने दिनों बाद ग्राहक जब फिर से चूल्हे की बनी रोटी सब्जी खाते हैं तो खुश हो जाते हैं। देखा मालिक, मैंने कहा था ना ग्राहक चले जाएंगे। अरे तो 1-2 ग्राहक ही तो गए। तू ऐसा कर, दाल को फिर पका ले। अब हरिया एक बार फिर दाल को पकने को रख देता है, लेकिन फिर पता चलता है कि गैस सिलेंडर बीच में खत्म हो गया और अब जो ग्राहक आता उसे वो ठंडी रोटी के साथ वही दाल परोस देते, जिससे उनके पेट में दर्द होने लगा। कमबख्त, तो ये क्या खिला दिया? पेट दर्द तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। माफ करना साहब, वो सिलेंडर बीच में ही खत्म हो गया इसीलिए। अरे तो जब ठीक से इंतजाम होता ही नहीं है तो ढाबा खोलकर क्यों बैठ जाते हो? अब वो ग्राहक भी वहां से चला गया और अब एक एक कर कई ग्राहक उसके यहाँ से जाने लगे। अब अम्मा का ढाबा फिर से चमकने लगा क्योंकि उन्हें गैस की जरूरत ही नहीं थी। अम्मा, आज तो बहुत सारे ग्राहक आए हैं। हाँ बहू, इसलिए जल्दी जल्दी काम करना होगा। रवि का ढाबा अब खाली रहने लगा। काश मैंने भी चूल्हा रखा होता, लेकिन हम में से किसी को उस पर खाना पकाना भी तो नहीं आता। अरे यार, सिलेंडर अब खत्म हो गए सारे, उन्हें आने में अब न जाने कितना वक्त लगेगा। रवि की कमाई अब बंद हो गई और कुछ ही दिनों में सभी ग्राहक अम्मा के पास आ गए। अब ग्राहकों को चूल्हे का स्वाद बेहतर तरीके से समझ आने लगा। इतने दिनों से गैस पर बना खाना खाने के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि चूल्हे पर खाना भले ही थोड़ी देर में पकता हो, लेकिन उसमें स्वाद 4 गुना बढ़कर होता है। सिलेंडर की किल्लत की वजह से अब गैस वाला ढाबा बंद हो गया और रवि वापस अपने गांव लौट गया और अब विमला अपनी दोनों बहुओं के साथ मिलकर खूब कमाई करने लगी। किसी ने सच ही कहा है कि रफ्तार जरूरी है, लेकिन जड़ें उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। जो अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता है वही हर मुश्किल में टिकता है। कभी कभी प्रकृति बीच बीच में हमें ये एहसास दिलवाती रहती है कि उसके बिना मानव जीवन अधूरा है।